हमारे पास पैसा हो, हमारे पास दौलत हो, जायदाद हो, पद प्रतिष्ठा हो, ताकत हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मौत सामने खड़ी हो तो हम उससे नहीं लड़ सकते। मौत का सामना दौलत से नहीं हो सकता, मौत का सामना ताकत से नहीं हो सकता, मौत का सामना पद से नहीं हो सकता, बाहुबल से नहीं हो सकता। मौत का सामना करना है तो उसके लिए कुछ और चाहिए। और यकीन मानिए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, बाहुबल ना भी हो, लेकिन अगर वो चीज़ हो जिससे मौत की सामना की जा सके, तो फिर मौत को भी हराया जा सकता है। तो आप पूछेंगे कैसे? तो ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, यानी कि एक बुद्धिमत्ता, एक इंटेलिजेंस, एक ये ऐसी चीज़ है, एक बुद्धिमत्ता, एक प्रज्ञा, ये ऐसी चीज़ है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम एक एनर्जी हैं। हम जान सकते हैं कि हम क्या हैं। और उपनिषद में भी लिखा गया है कि हम अमृत के पुत्र हैं और शरीर मरता है। गीता में भी लिखा गया है कि शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। तो फिर कैसे जाने? इसको जानने का एक ही मार्ग है, ध्यान साधना। मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, तो ये उस मार्ग पे ले जा सकता है कि हम जान लें कि हम अमृत हैं, हम मर नहीं सकते। तो जिस दिन मौत सामने आएगी तो वहाँ हमें ये ज्ञान होगा कि हम नहीं मरते, शरीर मरेगा, शरीर की मृत्यु होती है। तो इस चीज़ को इसलिए फोर्स कर रहा हूँ, आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि एक समझ विकसित होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो जैसे भौतिक संसाधन, हम संसार में आने के बाद भौतिक संसाधन जुटाते हैं, जीने के लिए प्रयत्न करते हैं, मकान, भूमि, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, पद और भी न जाने क्या क्या करते हैं जो संसार में भौतिक जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। तो क्यों ना हम आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करें, आध्यात्मिक संसाधन भी जुटाएं, ताकि हम ये जान सकें कि शरीर के तल तक तो ठीक था, वो हमने जाना, हमने पद प्रतिष्ठा हासिल किया, पैसा हासिल किया, और दौलत बनाई, मकान बनाया, बैंक बैलेंस खड़ा किया। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम जानते हैं कि हमने आत्मिक स्तर पर कितना प्रगति किया। और तब जब एक बार हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम एनर्जी हैं, जो कभी मिटता नहीं, मरता नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर ना कोई हमें हरा सकता है, ना मौत मार सकती है। तब समझ में आता है कि कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न हवा सुखा सकती है। तो ये तब समझ में आता है। बिना उस समझ के, बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के, बिना साधना के, बिना उस समझ के विकसित हुए वो शब्द सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे, जब तक वो अनुभव में नहीं उतरता है कि हम आत्मा हैं। तो आज का वीडियो इसलिए था कि थोड़ा मैं अपने खेतों में घूमने के लिए आया था, तो सोचा कि कुछ ऐसा भाव जगा, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप तक पहुंचाई जाए कि एक नेचुरल वे में और एक जीवन को आध्यात्मिक वे में भी जीना चाहिए। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं।